ना उम्र की फ़िक्र थी, न मौत का डर था, जो था बस इनकलाब का सफ़र था। 23 की उम्र में लिखा ऐसा इतिहास, जिसे पढ़ते ही काँप उठता है हर शासक और हर किताब। वो एक नाम नहीं, एक जज़्बा था, वो सिर्फ भगत सिंह नहीं, सोच का अग्निपथ था। तो आज हम जानेंगे कि भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ऐसा क्या कर दिया कि वो अमर हो गए। सिर्फ 23 साल की उम्र, न शादी हुई, न परिवार बसाया, न बैंक बैलेंस, फिर भी आज भी करोड़ों दिलों पर राज करता है एक नाम, भगत सिंह। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या कर दिया था भगत सिंह ने 23 की उम्र में कि वो मर कर भी अमर हो गए। क्या सिर्फ फांसी ने उन्हें महान बना दिया, या फिर कुछ ऐसा था जो आज भी हर क्रांतिकारी सोच को जन्म देता है। आज हम जानेंगे उस अमरता की पूरी कहानी, जो सिर्फ गोली बारूद या नारे से नहीं, सोच, बलिदान और दर्शन से बनी। लाहौर 1907। एक साधारण सिख परिवार में जन्म हुआ भगत सिंह का। पर यह साधारण नहीं था, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुए उनके पिता किशन सिंह जेल में थे, देशभक्ति के जुर्म में। खून में ही विद्रोह था। बचपन में खेतों से मिट्टी लाते थे और कहते थे, ये मेरी माँ की ज़मीन है, मैं इसे अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाऊंगा। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग का दौरा किया। खून से सनी ज़मीन, चीखें, गोलियों के निशान। उसी दिन तय किया, अब मेरी कलम की स्याही भी खून से होगी। समय था 1921 का। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था। भगत सिंह ने भी स्कूल छोड़ दिया, पर जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया, भगत टूट गए, लेकिन रुके नहीं। भगत को अहिंसा अधूरी लगी। जिस दुश्मन की बंदूकें आग उगलती हैं, वहाँ सिर्फ फूल नहीं चलते। कॉलेज में पढ़ते हुए क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा, रूस की क्रांति, लेनिन, कार्ल मार्क्स। उन्हें समझ में आ गया, सिर्फ आज़ादी नहीं, सोच की आज़ादी चाहिए। भगत सिंह ने दोस्तों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा बनाई। मकसद था युवाओं को जागरूक करना। सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, समाज की बुराइयों से भी लड़ना होगा। फिर बने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य। भगत सिंह का नारा बदल चुका था, इनकलाब जिंदाबाद। समय था 1928। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज में मौत हो गई। भगत सिंह को गुस्सा नहीं, क्रांति की आग लगी। उन्होंने सैंडल्स को मारा। सोचा था स्कॉट को मारेंगे, लेकिन पहचान में गलती हो गई। भागते हुए भगत सिंह ने अंग्रेज अफसरों की टोपी कोट पहन ली और पुलिस को चकमा देकर निकल गए। भगत अब सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, एक प्लानर, एक विचारक, एक आंदोलन थे। समय था 1929 का। दिल्ली असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। बम ऐसा था कि कोई मरे नहीं, सिर्फ आवाज़ गूंजे। आखिर क्यों? ताकि अंग्रेज सरकार सुन सके कि इनकलाब जिंदाबाद क्या होता है। भगत भाग सकते थे, लेकिन जानबूझकर पकड़े गए। जेल में उन्होंने कहा, हमारी आवाज़ को गोलियों से नहीं दबाया जा सकता है। जेल में भगत सिंह ने देखा, भारतीय कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है। उन्होंने भूख हड़ताल की 116 दिनों की। सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस कैदी के लिए जो इंसान होने के बाद भी इंसानी हक से वंचित था। वो सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं लड़े, बल्कि हर उस अन्याय से लड़े जो इंसानियत के खिलाफ थी। भगत सिंह ने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो भगवान से नहीं, भाग्य और डर से लड़ना चाहते थे। उनका कहना था, अगर कोई भगवान है तो वो चाहता है कि मैं सोचूं, अगर नहीं है तो मुझे खुद रास्ता बनाना होगा। उनकी विचारधारा भावनाओं से नहीं, तर्क और विवेक से बनी थी। समय था 23 मार्च 1931। भगत सिंह को 7 बजे सुबह फांसी दी जानी थी, पर सरकार ने डर के मारे रात 7 बजे ही चुपचाप फांसी दे दी। फांसी से पहले पढ़ रहे थे, वाई आई एम एन एथिस्ट, और गुनगुना रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मौत से पहले उनका आखिरी वाक्य था,
बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। आज़ादी तो बहुतों ने चाही, लेकिन भगत सिंह ने अपनी मौत को भी हथियार बना लिया। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सिस्टम, धर्मांधता, डर और चुप्पी से भी लड़ा। यही वजह है कि वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, विचार बन गए। सिर्फ 23 की उम्र में इतिहास नहीं रचा, इतिहास को दिशा दी। तो दोस्तों, भगत सिंह की महानता सिर्फ उनकी फांसी में नहीं थी, वो इस बात में थी कि मरने से पहले हम सबको जीने की वजह दी। जो जिंदगी को मौत से बड़ा समझे, जो जिंदगी को मौत से बड़ा समझे, वही शहीद होता है। जो खामोशी में भी आवाज़ उठा दे, वही गीत होता है। भगत सिंह ने जो लिखा वो कलम नहीं थी, वो क्रांति थी। जो फांसी पर झूले वो सिर्फ शरीर नहीं, वो पूरी ज़मीर थी। अब बारी हमारी है उस चिंगारी को जिंदा रखने की, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी वो आवाज़ बन सकते हैं जो सिस्टम को जगाए? क्या आपके अंदर भी एक भगत सिंह है? अगर हाँ, तो आज ही से शुरुआत कीजिए सोच बदलने से। अगर आप इस सोच से जुड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ इतिहास ना पढ़े, क्रांति को महसूस करे। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।